नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमसे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो है आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मैसेज लखनऊ से आ रहा है और एक मैसेज आपके लिए है ना दिल्ली से है। दिल्ली में इसमें चुनावी तैयारियों में जुटी हुई भारतीय जनता पार्टी अपने इस लक्ष्य को पूर्ण कर लेना चाहती है कि बीएड बीटीसी के बीच में जो विवाद चल रहा है उसका पटाक्षेप हो जाए। और इसका विभिन्न राज्यों पर प्रभाव भी है अपने आप में, लेकिन इसमें चूँकि सरकार रामलहर में सवार है और उसने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो सिर्फ कभी भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के मुद्दे हुए करते थे। और इस बार ऐसी स्थिति बन रही है, परिस्थिति जिसको देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए बात स्पष्ट होती जा रही है कि इस बार बीजेपी से लड़ना और लोगों के लिए उतने ज़्यादा आसान रहने वाला नहीं है। ठीक है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए, यही मुद्दा क्लियर रखते हुए आज के तारीख में मैं बताना चाहूँगा है ना कि सबके लिए यही कहा जा रहा है कि बीएड की एंट्री करा दी जाए, जिससे कि ये मुहिम और अधिक क्लियर हो सके। उत्तर प्रदेश में रही सही बची हुई संभावनाएं विपक्ष की बीएड की एंट्री के साथ ही धराशायी हो जाएंगी, ऐसा उनका मानना है। अब ये कि मैंने तो पहले भी बता दिया है कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो कतई किसी कीमत बीजेपी को वोट नहीं देंगी, और जैसे मुस्लिम है तो किसी कीमत पर भाजपा को वोट नहीं देंगे, है ना। चाहे भाजपा उनके चरणों में जाकर नतमस्तक हो जाए, और नतमस्तक कतई होगी नहीं है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जाहिर सी बात है कि वो वोट भी नहीं देंगे। ठीक है, अब जैसे बुरा नहीं लगे किसी को, यादव कास्ट को ये लुभाने के लिए ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं। इनकी कोशिश है कि यादव कास्ट को प्रसन्न कर लिया जाए मोहन यादव के थ्रू, चाहे जो। तो यादव कास्ट में से 95% यादव कास्ट के लोगों का ये मानना है कि उनके नेता अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव हैं। बिहार में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव हैं। बाकी अन्य राज्यों के यादव तो ऐसा नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ही ऐसा है, क्योंकि यहाँ जातिवाद का मुलम्मा इतना गंदा चढ़ा हुआ है लोगों के सर पर, है ना। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, हर एक के। अब देखिए, जैसे बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जो कांग्रेस को वोट देते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो सपा बसपा में बटे हुए हैं, लेकिन इन लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को आता। इनमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखता है, हमें साइकिल दिखती है और उनको, है ना, लालटेन दिखती है। परिवारवाद की राजनीति को जिस तरीके से हवा मिलती है तो उससे पूरा समाज विखंडित होता है। और अगर देखा जाए तो मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी सरकार इसलिए भी कर रही है क्योंकि बीएड की एंट्री के पश्चात, है ना, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि 80 सीटें लोकसभा की जीतने की ओर अग्रसर भाजपा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो वक्त बताएगा। ये अपना अलग थ्योरी है, अपना एक अलग मंतव्य है। मुझे जो रिपोर्ट मिली मैं उसके आधार पर बता देना चाहता हूँ। मैं देखिए किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ और न ही मैं किसी बहुत पार्टी विशेष का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मंतव्य कह रहा है, जो आपसे बार बार कहा जा रहा है, वो यही है कि अगर आप इस धारणा पे चल रहे हैं कि आप बरगला के रखेंगे लोगों को, आप भर्ती नहीं करेंगे तब भी जीत जाएंगे, तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा मान्यवर। इसीलिए, है ना, अच्छा ये हो कि आप भर्ती करें। सब लोग भर्ती के लिए परेशान हैं, आप लोग भी भर्ती करें। और आपका कोई एंट्री नहीं है, सरकार कोई भी चलाए, हमसे उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन युवाओं का भला होना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। ठीक है, आप युवाओं को लॉलीपॉप दे करके बहुत दिनों तक ये नहीं चुसा सकते हैं, सीधा मेरा सिद्धांत है। जो चीज़ें गलत हैं उसको गलत हम कहेंगे और 1000 बार कहेंगे, है ना।
मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हज़ारों बार आप लोगों के सामने ये बात कही गई कि बीएड शामिल हो रहा है, तो अगर बीएड को शामिल करने का फरमान 15 तक जारी हो जाता है तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और मैं ये चाहूँगा कि ये प्लस पॉइंट निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ठीक ठाक स्थिति में बन के रहे, करके रहे, जिससे कि आपका है ना लक्ष्य पूरा हो सके। मुझे इस बात का बेहद कष्ट है कि अभी तक आपके लिए आदेश नहीं जारी हो पाया है और आपका मनोबल भी टूट रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है, कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को 15 तारीख तक एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मेरा अनुरोध है कि आप 15 तारीख तक का और वेट करें, आप लोगों को स्वतः दिख जाएगा हमारे प्रयास का नतीजा। मित्रों, जैसा कि आपको भी अच्छे तरीके से मालूम होगा कि लगातार सार्थक प्रयास का ही ये नतीजा रहा कि हम आज आपके मुद्दे को लखनऊ से हो गया, दिल्ली से हो गया, और इसलिए भी सुना जा रहा है, आप अच्छे तरीके जानते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में कोई किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। हर एक की बात इस प्रकार से सुनी जाती है ना, कोई दिक्कत भी नहीं होती, बड़े आराम से लोग सुन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे के समय में क्या होने वाला है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सरकार के प्रतिनिधि बता सकते हैं, और सरकार के प्रतिनिधियों का स्पष्ट कहना है कि घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हम लोग आपसे वादा करते हैं कि आप लोगों को बीएड की टीम को हर हाल में शामिल करा दिया जाएगा। देखिए, बीएड की एंट्री प्राइमरी में हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा हो जाए। उसके बाद में भर्तियां भी आएंगी, आप लोगों की भारी भरकम संख्या में आएंगी, तो ये हो गया। और मध्य प्रदेश की टीजीटी पीजीटी के बारे में मैंने बताया, प्राइमरी के बारे में बताया। कुल 80,000 पद अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है ये आंकड़ा। और बस आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बेहतर होगा और आपका कहीं भी अहित नहीं होने दिया जाएगा, इस बात के लिए आपसे वादा करते हैं। बस हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ में जुड़िए, हम आपका साथ देते रहेंगे, आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपका कहीं भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। इस चीज़ का भी वादा आपसे करते हैं। हमसे ज़्यादा संख्या में जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं और है ना, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी मनोबल अपना मत कम करिएगा। अगर आप भरोसेमंद हैं और आपको विश्वास है कि हमारे साथ कुछ बेहतर ये बंदा कर सकता है, तो आप हमारे साथ में जुड़िए। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें, नोट्स लें। महाशिवरात्रि ऑफ़र है ना, उसका बेनिफिट उठाएं। और बस ये है कि जितना भी आपसे कहा जाए, अगर आप उसका पालन कर लेते हैं, उसका फॉलो कर लेते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, है ना। और दोस्तों, अभी तो देखिए गर्मियों का सीज़न शुरू होने जा रहा है, तो अगर देखा जाए तो संघर्ष थोड़ा कठिन होता जा रहा है ना। लेकिन ठीक है, सब ये जीवन का है ना दस्तूर है दोस्तों, जीवन का ये दस्तूर, इसका अनुपालन करना आवश्यक है ना। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सब शिक्षक बंधुओं का कल्याण होता रहे, आप सभी शिक्षक बंधुओं का भला होता रहे। मैं हमेशा इसी उद्देश्य पे चलता रहा हूँ। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में है वो मेरा अपना है और उससे उसकी लड़ाई लड़ना मैं मानता हूँ कि मेरा कर्तव्य है, ठीक है। और मुझसे जितने भी लोग जुड़े हैं वो मेरे अपने हैं, उनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ, हमेशा उनका अच्छा चाहता हूँ, ठीक है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए बेहतर करने की कोशिश की जा रही है उस फलीभूत होने जा रही दोस्तों। और किसी प्रकार से भी आपको अपना मनोबल थोड़ा करने की आवश्यकता नहीं है
है ना। हमने तो आप लोगों तक हमेशा सटीक जानकारी पहुंचाई है और मैं हमेशा सटीक जानकारी पहुंचाता रहूँगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और मैं अनुरोध करूँगा कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको बहुत जल्दी ही खुशखबरी मिलने वाली है ना। ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि देखिए, कहने वाले लोग क्या कहते हैं उनके चक्करों में ना पड़िए। आपको जो सही जानकारी देता है, ठीक बातें बताता है, उसी के साथ में आप आए। ठीक है, यही आपके लिए उत्तम रहेगा। कहना मेरा काम था, करना आपको है। जुड़िए हमसे, और अगर कहीं कोई दिक्कत होती तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैटर आपका क्लियर किया जाएगा, समझाया जाएगा। और बहुत जल्दी राजनीतिक न्यूज़ के साथ मैं आपके साथ में जुड़ूंगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।